हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है, आपके लिए बहुत ही शानदार है। बस आप एक बार थोड़ा सा हिंदी को देखिए, हिंदी भी आप सबके एग्जामिनेशन में बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पत्र लेखन। बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड है कि सर पत्र लेखन जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है उसको कैसे लिखें, यानी कि लिखें कैसे उसको। बहुत सारे विद्यार्थी को आता है बट लिखा नहीं पाता है। ये आपके एग्जाम पूछता है 5 नंबर का। आइए इसको देखते हैं और थोड़ा सा समझ के पढ़ते हैं कि क्या कहता है ये। देखिए यहाँ पे हमारा है पत्र लेखन, और आपको मालूम होना चाहिए पत्र लेखन जो है आपके एग्जाम कितना पूछता है, तो 5 मार्क्स का 5 नंबर के आते हैं पत्र लेखन। इसमें क्या दिया देखो चैंपियन, कि दिया गया है कि 5 अंक लिखना है, यानी क्या 2 पत्र देगा। कहता है निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लिखें, किसी एक पर पत्र लिखें, अलग अलग नहीं, किसी एक पर पत्र लिखें। तो आइए देखिए 1 गुणे 5 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और आपका क्वेश्चन पहला ये रहा। चलिए देखिए एक बनाया गया है ताकि आपके लिए बहुत ही आसान लगे और सिंपल से लगे और क्वेश्चंस क्या हो जाए, बन जाए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखे। मित्र के पास एक पत्र लिखे। देखिए कितना लिखता है आपका, सिंपल सा है। यहाँ लिखिएगा आंसर्स, जो भी आपके दोस्त होंगे। बस हमें लाइंस आपको दिखा देना है, समझा देना है, आपको बस बातें याद करा देना है। एग्जामिनेशंस में बहुत ही आसान तरीके से आपका काम हो जाएगा। आइए, प्रिय मित्र शिवम, चाहे जो भी जिसका जो नाम है, कोई जरूरत नहीं है कि आप शिवम लिखिएगा, आपका जो आपका जिगरी दोस्त हो। शिवम, मैं यहाँ समझेंगे, मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे से होगे। जैसे ही अपने दोस्त के पत्र आता है पत्र लिखने के लिए, तो ये लाइन जरूर लिखिएगा शुरू में, ठीक है चैंपियन। उसके बाद यह पत्र तुम्हें अपने विद्यालय में आयोजित बिहार दिवस के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कह रहा है, तो बिहार दिवस के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ 22 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। बिहार दिवस को 22 मार्च को इस कारण मनाया जाता है कि क्योंकि इस दिन वर्ष 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा जानकारी देंगे तो काम चलेगा, चाहे नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये लिख सकते हैं कि 1912 में बिहार दिवस की स्थापना की गई थी। विद्यालय में आयोजित बिहार दिवस पर छात्रों द्वारा बिहारी संस्कृति का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब बिहार की मशहूर चित्रकारी मधुबनी चित्रकारी की प्रतियोगिता का भी आयोजन इसी दिन किया जाता है विद्यालय में। यानी आप देखिए चैंपियन, ध्यान से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो अपने से खुद से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं है। उसके बाद फिर समझेंगे यहाँ पे राज्य के इस, अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे। जैसे ही एक पैराग्राफ हो जाता है चैंपियन, आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखिए कितना आसान, देखिए एकदम आसान, इजी, एकदम इजी। थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं इसको, एकदम इजी। उसके बाद कहते हैं राज्य की इस स्वरूप को देखकर हमें बहुत ही क्या होती है, खुशी मिली, अच्छे रूप देखकर। और क्या तुम्हारे विद्यालय में भी कभी इस प्रकार का कोई समारोह आयोजन हुआ है? यदि हाँ तो तुम भी अपने अनुभव को मेरे साथ साझा करो या शेयर करो। कौन कहता है, तो दोस्त कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तुम्हारा मित्र देवेंद्र सिंह, अगर आप इधर ना लिखने के लिए आप यहाँ भी छोटी बनाकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिनांक डाल दीजिएगा चैंपियन। मैं कहता हूँ कंफर्म है कि आपका एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा देख लीजिए कितना आसान, देखिए एकदम आसान है। 5 नंबर आपके कॉपी में है, लेकिन जब भी अपने दोस्त के पास लिखिएगा पत्र, जो लिखिएगा मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे से होगे, और जिसके बारे में लिखा जा रहा है टू द पॉइंट बना कर लिख देंगे, काम आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दूसरा। चलिए, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। इधर कंफर्म पूछेगा, वीवीआई के लिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई होगी। भाई खेल नहीं है, आइए देखते हैं। अब तक इस लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, चाहे प्रधानाचार्य लिख सकते हैं आप लोग आराम से। डीएवी स्कूल कॉलेज इंटर बेगूसराय पटना, चाहे आप जो अब ऐसा नहीं है
कि डीएवी कॉलेज लिखेंगे, नहीं, आपका जो कॉलेज है यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख देंगे। और कॉलेज है कहाँ आप लिख सकते हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं, मैं कैमूर से बिलोंग करता हूँ तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं। विषय कहता क्या है, जस्ट आपके सामने यहाँ पे, चाहे यहाँ लिखा है विषय, विषय कहता क्या है, खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। अब महोदय, देखिए एकदम टू द पॉइंट, एकदम फैक्ट, महोदय इस विद्यालय में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस विद्यालय में से एक बड़ा खेल का मैदान भी है, लेकिन खेल उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। कहते हैं भाई कि महाशय इस विद्यालय में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान भी है और लेकिन खेल उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। उसके बाद चेंज करते हैं पैराग्राफ, बस काम हो गया। अतः आपसे निवेदन है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड इत्यादि आम खेलकूद का सामान शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए। फिर उसके बाद उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल अनिवार्य है। सही बात है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या है, खेल अनिवार्य है। उत्तम पढ़ाई के लिए भी खेल क्या है, अनिवार्य है। राष्ट्र के लिए तेजस्वी खिलाड़ी पैदा हो इसलिए भी खेलकूद करना क्या है, अनिवार्य है। यानी विद्यार्थीगण क्या करते हैं, प्रधानाचार्य से ये बातें कहते हैं। उसके बाद लास्ट क्या है, आशा करता हूँ, चाहे आशा करते हैं आप हम छात्रों के निवेदन को मानने की कृपा करेंगे। अवभाव दिए, आपका कौन कौन से यहाँ पे है, छात्रगण एवं सछत्र, यहाँ पे ऐसे बनाकर आप लिख सकते हैं और जस्ट इसके बगल में ही आपको डेट जो है आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान चैंपियन है, आपको आता है, बस खाली क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में सजा कर लिख देना है, एकदम आसानी से आपके बन जाएगी। ये आपका जैसे लिखा गया है ना, जस्ट ऐसे ही आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें मासिक शुल्क माफ करने का आग्रह हो। यानी मासिक शुल्क माफ करने का आग्रह हो, अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र को आप लिखेंगे। बहुत ही आसान है, देखेंगे तो आसानी से बनेगा। और क्वेश्चन कब कब पूछा है, 17, 19 और 23। आइए देखते हैं, सेम वही लिखना है, कुछ नहीं करना है। आइए उत्तर, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय गया, या आप कोई भी लिख सकते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। एसएपी कॉलेज, या आपने लिखना है कॉलेज का नाम, नीचे लिखना है किस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज आपका पड़ता है। अब विषय क्या कहता है, मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र, मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। आइए देखते हैं। महोदय, महोदय सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 क्लास का छात्र हूँ, वर्ग 12 क्लास का क्या हूँ, छात्र हूँ। अब मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान है जिसमें भारी घाटा हो जाने से हमारी आर्थिक स्थिति अचानक चरमरा गई है। यानी आप कपड़े की दुकान, या आप बोल सकते हैं कि परिवार बड़ा हो जाने से परिवार खर्च नहीं चल पा रहा है, जो भी अपना है एक कारण यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद परिवार का पूरा खर्च निकाल पाना भी मुश्किल है ना, परिवार का पूरा खर्च निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद फिर देखिए क्या है, सदमे के कारण माँ का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है। समझिए एकदम ध्यान से, कोई हार्ड इसमें नहीं है, खराब हो गया है, उनका इलाज चल रहा है। घर में 5 सदस्य हैं, बच्चों में से मैं सबसे बड़ा हूँ, बड़ा होने के कारण मैं अपना उत्तरदायी समझने लगा हूँ। ठीक है ना, अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कारण जब तक यहाँ पे नहीं दर्शाएंगे तो कैसे फीस माफ होगा, है ना। अब जानता हूँ कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही कुछ करने लायक बन पाऊंगा, कुछ करने लायक बन पाऊंगा, यहाँ तो ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ, मेरी पढ़ाई हमारे परिवार और मेरे भविष्य के लिए अति आवश्यक है, परंतु मेरे पिताजी पर जो संकट आया है वैसी स्थिति में वह वर्ष भर का शुल्क नहीं दे पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरी वर्ष भर की फीस माफ करने की कृपा करें। कौन कहता है, तो आप खुद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे, प्रधानाचार्य से। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अच्छे अंक लाकर विद्यालय का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा और आपको कतई निराश नहीं करूंगा। ये आपका लाइन्स हो गए। अब आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और यहाँ लिखना है धन्यवाद। देखिए टू द फैक्ट, एकदम लिखना है टू द फैक्ट, ताकि आपको समझ में आए और आसानी से बने।
अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, इससे छोटी ही बनाना है, र मत बनाइएगा। इस तरह से आप लोग बना देते हैं जो अनपढ़ ऐसा लगता है, इसको नहीं बनाना है चैंपियन, है ना। आपको छोटी ही बनाना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना अपना नाम लिख सकते हैं, कक्षा लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं और डेट आप डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आराम से इसको लिखेंगे तो काम आपके बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 तक बता दें चैंपियन, बस थोड़ा सा हमको मूव करना आपको है कि आपको आता है लेकिन आप क्या करते हैं, इसको पढ़वे नहीं करते हैं। तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, पढ़ेंगे तो आपको एकदम 100% आएगा। आइए देखते हैं, बनाते हैं। अब क्या है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थित दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो, या अपने महाविद्यालय के, सेम वही क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया गया हो। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 22, 23 सब क्वेश्चंस वही होते हैं, बस उसके स्टाइल, उसके फ्रंट जो होते हैं ना, हल्का सा चेंज कर देते हैं। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य, जैसे आपको था मालूम है, आपका था विषय क्या, विषय क्या है, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु। आइए फिर देखते हैं क्या है। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं युवराज शर्मा कक्षा 12 B में पढ़ रहा हूँ, चाहे पढ़ता हूँ चाहे पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ आपको सूचित करने के लिए आवेदन लिख रहा हूँ कि कल दिनांक 17 जुलाई, जो भी आपका है 2025 या 26 जो भी डाल सकते हैं, कि मूसलाधार बारिश के कारण मैं अपनी कक्षा में अनुपस्थित था, मतलब मैं अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं था। दिखाना है ना कारण, क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं विद्यालय से दूर एक गांव में रहता हूं जहां से जल भराव के कारण विद्यालय आना संभव न था। देखिए कितना आसान, टू द फैक्ट, देखिए तो आसान हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि अनुपस्थिति के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदा क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। बस हो गया, यहाँ पे छोटी बना देना है, काम हो गया। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम लिख देंगे, यहाँ डेट मेंशन कर देंगे और रोल नंबर डाल देंगे, काम आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना आसान, देखिए आपके सामने एकदम क्वेश्चन, देखिए एकदम आसान है, जरा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। 4 हो गया आपका चैंपियन। 5वां, बस आपको हम नियर अबाउट 10 बताएंगे, जो साइंस और आर्ट्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन में से बस खाली 10 पढ़ लेना है, एकदम आसान, इजी, बहुत इजी। अब वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। माँ के पास पत्र लिखना है, तो माँ के पास लिखना है तो आपको एक क्वेश्चन 2020-2023 से पूछा, उत्तर क्या है। आदर्श छात्रावास +2 उच्च विद्यालय, है ना, ये लिखा गया है। अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, ये मत डालिएगा, जो आपकी इच्छा डालिएगा। दिनांक 10/6/2023, चाहे जो भी आपको डेट डालना। अब यहाँ देखिए ध्यान से एकदम, परम पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। माता जी पे आता है, पिताजी पे आता है, तो ये जो लिखिएगा परम पूज्य माता जी चाहे परम पूज्य पिताजी। अब आपका कृपा पत्र कल प्राप्त हुआ, आपका कृपा पत्र कल ही प्राप्त हुआ। आप श्रेष्ठ जनों के शुभाशीष से मैं यहाँ सकुशल से हूँ और पूरे मनोयोग से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटा हूँ। आप लोग मेरी चिंता न करें। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ अच्छे से हूँ और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ अच्छे से होंगे। ये भी आप वर्ड्स को लिख सकते हैं। अब आप लोग मेरी चिंता न करें। आइए फिर देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए एकदम आसान। उसके बाद आइए, उसके बाद फिर क्या, आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा, जरा सा। आइए, मेरे आगामी परीक्षा अब निकट, यानी सकृष्ट मतलब कि निकट है। मैं उसके लिए निष्ठा और क्षमता के साथ तैयारी में लगा हूँ। सभी विषयों की तैयारी प्रायः पूरी हो चुकी है। हाँ, अंग्रेजी में पहले कुछ कठिनाई अवश्य हुई, खासकर ग्रामर में, किंतु अंग्रेजी शिक्षक महोदय कृपा से अब इस विषय में कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ गुरुजनों का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बस जो एकदम खाली पढ़ लीजिए चैंपियन, से पढ़कर एग्जाम में जाएंगे, आपके 5 कन्फर्म मिल जाएंगे। अब पूज्य माता जी को मेरी ओर से सादर चरण स्पर्श। आपका प्रिय पुत्र अमर, आप इधर लिख सकते हैं, चाहे यहाँ भी मेंशन आप
कर सकते हैं। तो आपको हमने 5 तक बताया, मैंने क्या बोला, सिर्फ 10 ठो, बस 10 एप्लीकेशन काफ़ी है। अभी एग्ज़ाम बहुत समय है आपके, ज़रा से इसको लिख हाँ जरूर एक काम जरूर कीजिएगा, लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर देख कहीं लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद क्या खुद से लिखेंगे आंसर, अपने आप आंसर बनेगा। नेक्स्ट आइए, अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। क्वेश्चन भी आई है। आइए, क्वेश्चन कब पूछा है, 2022। मित्र को पत्र आपका है हनुमान नगर, उधर लिख लीजिएगा एड्रेस, कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे शुरू होता है, प्रिय मित्र या प्रिय विवेक या प्रिय मित्र नमस्कार, ठीक है। अब मैं यहाँ सकुशल से हूँ और आशा करता हूँ तुम भी सकुशल से होगे। अब विवेक, तुम्हें सह परिवार मेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र लिख रहा हूँ। मेरे भाई की शादी 4 दिसंबर, अब जो भी आपका सन आएगा लिख सकते हैं, जो भी आपका है ना, दिन शुक्रवार को है। प्रिय मित्र, इस शुभ अवसर पर आप अपने परिवार सहित विवाह से 2 दिन पहले ही आप आ जाना और मैं तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। हो गया, बस 5 नंबर तुम्हारे पॉकेट में, 5 नंबर आपके पॉकेट में, कुछ करना ही नहीं चैंपियन। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, तुम्हारा मित्र युवराज जो भी है आप खुद से उसको बनाकर लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 कहता है क्या है, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान समाचार पर, ये एग्जाम इतना खास उतना हार्ड नहीं पूछता है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है चैंपियन। जो हार्ड नहीं पूछता है उसको आगे छोड़ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आइए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है, तो वहां तक 6 क्वेश्चन थे हम लोग ना, 6 थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में उसे बताएं। तो लिखना है आपको, उत्तर लिखना है आदर्श छात्रावास 10+2, ये तो बताया चैंपियन ना, वही सब देखिए, सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन। परीक्षा की तैयारी चल रही है, बस माँ है और यहाँ दोस्त है, कुछ करना ही नहीं है, बस एक ठो वर्ड चलता है चैंपियन, जरा सा ध्यान देंगे काम आपके बन जाएंगे। आइए, प्रिय मित्र शेखर, समझेंगे, पिछले कई दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, संभवतः तुम भी पढ़ाई में व्यस्त हो गए क्योंकि परीक्षाएं आने वाली है। मेरी परीक्षाएं भी 1 माह बाद होने वाली है। अब मित्र, इस बार मैंने परीक्षा की तैयारी का नया तरीका खोजा है। मैं अपने तीनों मित्रों के साथ एक ग्रुप बनाया हूं, ठीक है। हम चारों सप्ताह में 6 दिन समान विषय पर अध्यायों का अध्ययन करते हैं और 7वें दिन एक सदस्य उन अध्यायों से संबंधित प्रश्न पत्र बनाता है। कितना इंपॉर्टेंट है, जिसे हम चारों हल करते हैं और एक दूसरे पर मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार तैयारी करने में मज़ा भी खूब आता है और तैयारी भी अच्छी हम लोग की हो जाती है। यानी आपको लिखना है पॉइंट, आपकी जो मन में आए सो लिख सकते हैं, टू द पॉइंट। देखिए, पत्र लेखन क्या होता है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, ठीक है चैंपियन। उसके बाद मुझे आशा ही नहीं बल्कि वरन विश्वास है कि इस तरीके से मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। यदि तुम्हें मेरी तरीका पसंद आए तो तुम भी इसी प्रकार से तैयारी कर सकते हो, तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हो, ईश्वर से ऐसी कामना करते हुए मैं पत्र को विराम देता हूँ, बंद करता हूँ। अंकल तथा आंटी जी को सादर प्रणाम तथा छोटी बहन रजनी को बहुत बहुत प्यार। आराम से इसको आप लिख सकते हैं, तुम्हारा मित्र अश्विनी, जो भी अपना है आप लिख सकते हो, डेट भी मेंशन आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो चैंपियन, कितना आसान वर्ड है, तरीका है, बस आपको तरीका सीख जाना है, ठीक है ना। आइए उसके बाद, हाँ ये देखिए क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन आ गया। बस क्या है, कुछ नहीं करना है। वहाँ बिहार दिवस था अपने दोस्त के पास, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता दिवस समारोह का वर्णन करते अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जो क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। प्रिय मित्र सुमित, नमस्कार, पटना दिनांक आप डेट डाल सकते हैं। अब उसके बाद आइए देखते हैं क्या कहते हैं भाई, चलिए आइए देखते हैं चैंपियन। बहुत आसान है, आपको नियर अबाउट 6-7 क्वेश्चन को हम करवाएंगे ताकि आप आराम से इसको लिख सकते हैं। चलिए आइए, चलिए वहाँ तक हो गया था। अब उसको आप थोड़ा देखिए चैंपियन ध्यान से, बहुत आसान है, आप खुद भी बना के इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड है नहीं, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर कहता है क्या चैंपियन, आइए चलिए।
मैं यहाँ पर सपरिवार सकुशल हूँ और आशा करता हूँ तुम भी सपरिवार कुशल से होगे। पत्र लिखने का यह आशय है कि मेरे विद्यालय में इस बार स्वतंत्रता दिवस में समारोह की जानकारी देना है। इस बार मेरे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अनेक प्रकार के नाटक, गीत, नृत्य एवं भाषण संबंधी समारोह का आयोजन किया गया था। एक सामाजिक नाटक दहेज प्रथा में मैंने भी भूमिका निभाई थी या मैं भी भाग लिया था। उस नाटक के लिए मुझे महत्वपूर्ण उपहार भी मिला था। इस बार विद्यालय में जलेबी समेत अनेक प्रकार की मिठाइयाँ का बच्चों में वितरण किया गया और सब ठीक रहा। आपको क्या करना है, इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है और सब ठीक है। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, तुम भी अपनी पढ़ाई ठीक से करना। माँ पापा को मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना। सर धन्यवाद, आपका मित्र दिनेश। तो मित्र वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान। आइए, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 2021 में। ये क्वेश्चन क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। देखिए एक्शन बार बार रिपीट करता है, मुस्कुराइए नहीं, एक्शन देखिए। आइए, सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, है ना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा। विषय क्या है, पर्यटन स्थल पर जाने हेतु। अब महोदय आइए, सबने निवेदन है कि हमारी कक्षा 12वीं के समस्त छात्र दशहरा अवकाश में बिहार के राजगीर नगर, जो कि एक अत्यधिक रमणीय स्थल है, घूमने जाने की आपसे अनुमति मांग रहे हैं। ठीक है, तथा आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि सभी छात्रगण पूर्ण अनुशासन का पालन करते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे मार्गदर्शन हेतु हमारे कक्षाध्यापक महोदय को भेजने की अनुमति प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। एकदम आसान, टू द फैक्ट, ताकि सामने वाले को समझ में आए, आराम से आप बना सकते हैं। अब आपकी अति कृपा होगी। यहाँ पे प्राची जो भी है अपना नाम कर दीजिएगा, यहाँ पर नाम मेंशन मत कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आई चैंपियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, लेकिन देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। सब मिलाएंगे तो शायद 8 या 9 क्वेश्चन अभी आपके होंगे। बस देख लेना है, आपको आता है, देख लेंगे आपको आ जाएगा। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखें। क्वेश्चन पूछा है 2017 में। आइए, सेवा में श्री संपादक महोदय, भास्कर दैनिक जागरण। विषय कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में लिखना है। महोदय, मैं आपके जनप्रिय दैनिक भास्कर के माध्यम से अशोक राजपथ क्षेत्र में बढ़ती गुंडागर्दी एवं गिरती कानून व्यवस्था की ओर से सरकार एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्या भाई, आइए देखते हैं हम लोग। अशोक राजपथ पटना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क का पटना विश्वविद्यालय के कई कॉलेज अवस्थित हैं। सड़क पर यहीं पर बिहार भर के पुस्तकों की अनेक दुकानें होती। सही बात है भाई, वहाँ पे होती है दुकानें। आए दिन गुंडे छात्र लूटपाट मचाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। उनका मूल कर्म एवं पढ़ाई लिखाई दूसरा कर्म बन गया है। लड़कियों के साथ भी क्या करते हैं, छेड़खानी सामान्य बात ही सब होती है। यानी कि आपको क्या लिखना है चैंपियन, कि बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में, बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में लिखना है। आप कहीं भी एक एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आइए फिर देखते हैं क्या कहते हैं। आइए, अतः मैं सरकार एवं प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं। आशा है कि सरकार इस कमी को दूर करेगी। भौदिये आप अपना यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। प्रभात खबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभात बढ़ती महंगाई के बारे में भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड है नहीं। मनोरंजक घटना का वर्णन कीजिए, ये भी एग्जाम पूछ देता है, तो आप इसको घटना वर्णन कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं चैंपियन। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा देखिए यहाँ से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आइए, रमणीय स्थल का संक्षिप्त वर्णन। सेम वही है, बस खाली क्या करता है कि देता है मित्र और देता है प्रधानाचार्य। सेम वही क्वेश्चन आता है, सेम वही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है ना, तुम भी सर राजगीर वाला जो बातें बताया थे अभी आपका, राजगीर वाला सेम आपका वही बात है अच्छे से। बस उसका खाली क्या करना, देखिए यहाँ पे आप खुद से इसको लिख सकते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं इसमें है। तो मैं चैंपियन बताना चाह, ये देखिए, सड़कों की खराब स्थिति के बारे में अपने वार्ड आयुक्त अथवा मुखिया को पत्र लिखें।
तो सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका जो भी है, विषय सड़कों की दुर्दशा। महोदय, एक सचेत नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं आपका ध्यान नगर की सड़कों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज स्थिति यह है कि पूरे नगर की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर गड्ढे या कटाव न हो। नालियों से निकाला गया मैला सड़कों के किनारे किनारे ढेर के रूप में पड़ा रहता है, जिससे जानवर और सवारियाँ जहाँ तहाँ फैलते रहते हैं। अब हो गया चैंपियन आपका। यहाँ देखिए, अब आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्ड्स है आप इसमें लगा के वर्ड्स, लेकिन पत्र को छोटा लिखिएगा। ये बहुत बड़ा आपका पत्र है, छोटा लिखने से आपका पत्र आसान लगता है। आप इसको खुद से लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डाक, ये भी आप लिख सकते हैं, डाक वाला भी क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। आप आराम से उसको मेंशन कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं चैंपियन है। डाक वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाक के बारे में क्या कहता है, तो बहुत आसान है, कोई यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। आइए उसके बाद, हाँ ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। वही है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पर्यटन स्थल का उल्लेख हो। बस यही आपका, सेम कुछ करना ही नहीं है। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल छात्रावास में रह रहा हूँ। आशा है आप लोग भी सकुशल से होंगे। मैं पिछले सप्ताह अपने मित्रों के साथ बिहार के राजगीर नगर में गया था। यह अत्यधिक रमणीय पर्यटन स्थल है। यहाँ गर्म कुंड में सल्फर युक्त पानी गिरता है, जिसमें स्नान करके बड़ा ही आनंद आया। आप देख सकते हैं चैंपियन, आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आप खुद से बनाकर इसको लिख सकते हैं। कोई वर्ड आपको ऐसा नहीं, सिर्फ राजगीर लिख सकते हो, ताजमहल कर सकते हो, इंडिया गेट लिख सकते हो, आप जहाँ जहाँ वहाँ आप लिख सकते हो, आप खुद से बनाकर लिख बस। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा सजाना बहुत ज़रूरी है। अब खाता खुलवाने के लिए बैंक प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, भी आपका इंपॉर्टेंट है। खाता खुलवाने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आराम से चैंपियन इसको आप देख के खुद से लिख सकते हैं और बहुत हार्ड आपके नहीं है। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ आपको सब क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए बहुत ही आसान है, एकदम आपको क्वेश्चन आसान है, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो जितना मैंने अभी आपको बताया उतना ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात हम समझेंगे कि पत्र लेखन बड़ा मत लिखिएगा, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पत्र लेखन बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र लेखन आपका 1, 2, 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। दूसरी बात, लास्ट में ऐसे जरूर बनाएंगे आप, राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो ये बातें हैं, आप कंफर्म इसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है चैंपियन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, जरूर बनाइए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।